नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ प्रधानमंत्री के ब्रुनेई एवं सिंगापुर यात्रा के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं कल और परसों प्रधानमंत्री के ब्रुनेई यात्रा के बारे में बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई से लौटते समय सिंगापुर की भी 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। जब प्रधानमंत्री ब्रुनेई से लौट रहे थे तो वो 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर भी गए, जहां वहां के प्रशासक से मिले, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति से मिले और उनसे द्विपक्षीय वार्ता किए तथा कई संधियां किए। उनसे मिलने के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर में भारतीयों से मिले जो सिंगापुर में रह रहे हैं, और उसके पश्चात निवेशकों से मिले, पूंजीपतियों से मिले और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए जो है प्रेरित किए। उन्होंने कहा कि मैं भारत में एक अजीबोगरीब परिवर्तन किया हूँ। आज तक की सरकार ने जो परिवर्तन नहीं किया था, मैंने वो परिवर्तन किया है। अभी भारत 8% के दर से विकास कर रहा है। हमारे यहाँ आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आई है। अभी पूरे इंडिया में एनएच यानी नेशनल हाईवे छा गया है, रेलवे लाइन का जाल बिछा दी गई है। विद्युत के उत्पादन में हमारा देश विश्व का तीसरा चौथे स्थान पे आ गया है। इसलिए भारत निवेश का एकदम परफेक्ट प्लेस बना हुआ है। इससे वहां के पूंजीपति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए जो है हाँ भी भर दी है। अभी प्रधानमंत्री के साथ जो निवेशकों का बातचीत हुआ, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने के लिए भारत में तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप जिस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी इंडिया में निवेश करने के लिए कई क्षेत्र हैं। इसके अलावे अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो हम उस क्षेत्र में, अगर हमारे यहाँ उस क्षेत्र में विशेष ध्यान नहीं दी गई है, तो मैं नया कानून बना करके ही उस क्षेत्र में हर आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए तैयार हूँ। केवल आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाइए, मैं तत्काल सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये प्रधानमंत्री ने वहां पे निवेशकों को जो है, पूंजीपतियों को आश्वासन दिला आए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उस कारखाने में भी गए, उस उद्योग में भी गए जो कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विश्व का सबसे अधिक 20% का सेमीकंडक्टर सिंगापुर बनाता है। उस कारखाने में जाकर के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आश्वासन दिया है, उन्हें निवेदन कराए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश को होने वाला है। भारत इसके पहले कई देशों के साथ सेमीकंडक्टर में समझौता कर चुका है। कल सिंगापुर से भी जो है समझौता इस संबंध में हुई है। आने वाले 1 से 1.5 साल में भारत विश्व का 30% से अधिक सेमीकंडक्टर बनाने लगेगा। इससे हमारे केवल घरेलू आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं होगी, बल्कि हम विश्व को निर्यात करने की भी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक अद्भुत सा परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावे हमने स्वदेशी बम वर्षक विमान भी तैयार कर लिए हैं, जिसका पहला उड़ान बेंगलुरु में जो है उड़ाया गया और इसमें सफलता हासिल की गई। अब हमें बम वर्षक विमान के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के विदेशी पूंजी में बचत होगी। अब हमें किसी भी देश से बम वर्षक विमान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारा स्वदेशी विमान ही इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब हमारा देश रक्षा के मामले में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब हमारे रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने यह घोषणा कर दिए हैं कि सेना का जितना भी अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी वो सब भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और इतना कंपनियों को लाभ हो कि उसका निवेश जो है केवल भारत में ही हो सके। अब हम इस क्षेत्र में एकदम आत्मनिर्भर बन गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की इस संबंध में जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। वो देश के विकास के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए
एकदम एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। इसमें आवश्यकता है कि सारे लोगों को उनका सहयोग करने की। यदि हम उनको सहयोग करेंगे तो निश्चित है कि 2040 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।